भगवान कृष्ण और गोपियों से उनके संबंधों को लेकर हिंदू धर्म के समालोचक आक्षेप लगाते हैं। कृष्ण को गहराई से न समझने वाले लोग भी कृष्ण और गोपियों से उनके संबंध की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर व्यंग्य करते हैं। हमारे पुराणों में भगवान की लीलाओं का जो अलंकारिक वर्णन है एवं हमारे भजनीक लोग उनके संबंध में आम तौर पर लोगों को जैसे भजन सुनाते हैं, उनमें प्रत्यक्ष काम वासना की गंध दिख पड़ती है। इसीलिए कुछ लोगों को इस प्रकार के आक्षेप करने का अवसर मिलता है। क्या वास्तव में भगवान की लीलाओं में काम वासना थी? नहीं, कदापि नहीं। शास्त्रों में यह बात कही गई है कि जो गृहस्थ अपनी विवाहित पत्नी के साथ धर्म पूर्वक संबंध करता है वह ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है। श्री कृष्ण अनेक पत्नियों के स्वामी होते हुए भी ब्रह्मचारी थे। यह बात तो उपर्युक्त शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार मानने में आ सकती है, परंतु गोपियों के साथ जो उनका संबंध था उसमें यह बात लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उनका विवाह दूसरे पुरुषों के साथ हो चुका था। यह ठीक है, परंतु श्री कृष्ण और गोपियों का संबंध तो पवित्र था। उदाहरण के लिए श्री राधिका जी को ही लीजिए। अन्य सब गोपियों की अपेक्षा उनका श्री कृष्ण पर सबसे अधिक प्रेम था। उनका पति इस बात को जानता थे और यद्यपि पहले उसे यह बात बुरी लगी, किंतु जब उसे इनके पवित्र प्रेम का वास्तविक तत्व मालूम हुआ तो उसका सारा संदेह जाता रहा। जब तक प्रेम का असली तत्व हमारी समझ में न आ जाए तब तक हम इस पहेली को नहीं सुलझा सकते। आजकल हम लोगों ने स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति होने वाले शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मान लिया है। वास्तव में यह प्रेम का सबसे नीचा स्वरूप है। सबसे ऊंचा प्रेम तो तब होता है जब मनुष्य सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि का प्रत्यक्ष अनुभव करने लग जाता है। नीचे दर्जे के प्रेम का, जिसे काम कहते हैं, शरीर और मन दोनों से संबंध है। स्त्री और पुरुष के शरीर में एक दूसरे के प्रति एक प्रकार का पाशविक आकर्षण होता है। साथ ही चित्त को प्रेमास्पद के मानसिक सौंदर्य का ध्यान करने में आनंद प्राप्त होता है। दोनों एक दूसरे के सहवास में आनंद का अनुभव करते हैं और एक दूसरे के गुणों को देख देख कर सुखी होते हैं, किंतु यह सब इंद्रियजन्य होने से इसे ऐन्द्रिय प्रेम कहते हैं। इस प्रेम का व्यक्ति से संबंध होता है, विश्व से नहीं। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम में यह बात नहीं थी। वह तो महान था, इंद्रियातीत था और आध्यात्मिक था। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के मत में प्रेम वही है जिसमें काम का लेश भी न हो। गोपियों के प्रेम का भी यह एक तटस्थ रूप ही है। श्री कृष्ण मुरलीधर के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह सबके अनुभव की बात है कि संगीत कला कोविद मनुष्य अपने उत्तम संगीत से श्रोताओं को, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, आनंद से मुग्ध कर सकता है। फिर श्री कृष्ण तो साक्षात नाद ब्रह्मा के स्वरूप ही थे। उनके दिव्य संगीत उपनिषद सार श्रीमद् भगवद गीता ने स्त्रियों और शूद्रों तक के लिए, जो उसके अधिकारी नहीं समझे जाते थे, मोक्ष का द्वार खोल दिया है। फिर यदि व्रज की पवित्र हृदया स्त्रियां उन्हें अपना उद्धारक समझकर उनके प्रति अनन्य प्रेम करने लगी, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उसमें भोग की वासना का लेश भी नहीं था।
उनकी भोगवासना को तृप्त करने के लिए तो उनके विवाहित पति थे ही, परंतु वे पति उनकी आत्मा को शाश्वत आनंद की जो अभिलाषा थी उसे पूरी करने में असमर्थ थे। यह कार्य भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। इंद्रिय विषयों में विमुग्ध साधारण मनुष्य इस आध्यात्मिक संबंध को हृदयंगम नहीं कर सकते। इंद्रियों के परे के विषय में उनका प्रवेश ही नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने साहचर्य एवं संसर्ग से गोपियों को इंद्रियों के परे ले जाकर उस शाश्वत आनंद की झलक दिखलाई। जब श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे आधुनिक योगी ने भी स्पर्श मात्र से स्वामी विवेकानंद जैसे कट्टर नास्तिक की मनोवृत्ति को एक साथ ही पलट दिया, तब योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए गोपियों को इंद्रियों के परे ले जाकर अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार करा देना तो बिल्कुल सहज था। जो लोग इस प्रकार के संबंधों में भोगवासना की शंका करते हैं, उनकी मनोवृत्ति इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकती कि इंद्रियजन्य सुख से परे भी कोई सुख है और वह इसकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा एवं पवित्र है। परंतु तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रत्येक मनुष्य अपनी भावना के अनुसार ही दूसरों के गुणावगुण तौलता है, इसमें उसका दोष ही क्या है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि अश्रद्धालु तथा मुझ में दोष दृष्टि रखने वाले पुरुषों को यह रहस्य मत सुनाना।